जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप लोगों को एमएसपी क्लास पे। आज हम लोग क्लास 10th के भूगोल का पहला लेसन भारत संसाधन एवं उपयोग का पार्ट 2 वीडियो लेके आया हूं। पहले वीडियो में हमने संसाधन के परिभाषा, उसका उपयोग तथा उसके प्रकारों के बारे में जाने थे। आज हम लोग देखते हैं, फिर से इसको थोड़ा सा रिवीजन करते हुए आज इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को देखेंगे। जैसा कि हम लोग पढ़े थे, संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक संसाधन और दूसरा मानव जनित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन वैसा संसाधन जो प्रकृति द्वारा बनाया गया हो, और मानव जनित संसाधन वैसा संसाधन जो प्राकृतिक संसाधन को उपयोग करके और उसे अपने बुद्धि एवं विवेक के थ्रू जो डेवलप करके जो संसाधन बनाया जाता है उसे ही मानवीय संसाधन कहा जाता है। मानवीय संसाधन दो प्रकार के होते हैं। ये संस्थाएं एवं जो संस्थाएं के द्वारा यानी संरचनात्मक संसाधन होता है, संस्था के द्वारा बनाया जाता है, और एक ऐसा जो मात्र गुण में परिवर्तन करके जो बना दिया जाता है संसाधन, उसे ही मानवीय संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक संसाधन में पहला आता है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जो पूर्ति उपयोग करने के पश्चात पुनः बना रहे और इसका पुनः पूर्ति जो है जल्दी हो जाए, इसे ही नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं। नवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन होते हैं जिसको उपयोग करने पर समाप्त नहीं होता है, जैसे जल, वायु इत्यादि। इसको अगर हम उपयोग करते हैं तो ये संसाधन खत्म नहीं होता है, और अगर खत्म होता भी है तो इसका पुनः पूर्ति तुरंत हो जाता है। इसको सतत संसाधन या प्रवाह संसाधन भी कहा जाता है। तो इसको थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न आता है एग्जाम में। जैसे सौर ऊर्जा हुआ, यानी कि सूर्य का प्रकाश, ये भी एक नवीकरणीय ही संसाधन होगा, क्योंकि इसको भी उपयोग करने पर समाप्त नहीं होता है। अब देखिए, नवीकरणीय संसाधन में दूसरा होता है जैव संसाधन। जैव संसाधन में प्राकृतिक वनस्पति यानी पेड़ पौधा आ जाता है, और जीव जंतु जितने हैं वे सभी आ जाते हैं नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत ही। अब देख लेते हैं प्राकृतिक संसाधन का दूसरा जो पार्ट है, अनवीकरणीय संसाधन। ऐसा संसाधन जिसको उपयोग करने पर समाप्त हो जाए, अर्थात इसको जो हम उपयोग करेंगे, एक बार उपयोग करने से अगर वो समाप्त हो जाता है तो पुनः पूर्ति होने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है। तो ऐसे ही संसाधन को हम लोग बोलेंगे अनवीकरणीय संसाधन। जैसे सोना, चांदी, इसके अलावा जीवाश्म ईंधन में हो जाएगा कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है। फिर इसके अलावा जितना खनिज है ये सभी हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन। ये दो प्रकार का होता है, पुनः चक्रीय और अचक्रीय। पुनः चक्रीय मतलब कुछ ऐसे अनवीकरणीय संसाधन है जिसका पुनः पूर्ति होता तो है लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और अचक्रीय होता है ये एक बार समाप्त हो जाए तो बनेगा ही नहीं। तो चलिए, पिछले क्लास को हमने एक बार शॉर्ट फॉर्म में रिवाइज कर लिया है। अब चलते हैं डायरेक्ट मेन पॉइंट को देखते हुए आगे चलेंगे, ठीक है। तो पहले हम कुछ मुख्य पॉइंट जो है इसका वो देख लेते हैं। जैसा कि कुछ मुख्य पॉइंट में आ जाएगा, पहला पृथ्वी सम्मेलन। पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 3 से 14 जून तक हुआ था 1992 में। इसको याद रखना है थोड़ा सा। और ये इसका जो थीम था, पहला पृथ्वी सम्मेलन का थीम था ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना, वन संसाधन को संरक्षित करना, जैव विविधता को संरक्षित करना, ठीक है। इसी में आता है एजेंडा 21। ये भी एक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का विकास है, UNCD का जो एजेंडा 21 है। ये भी पृथ्वी को संसाधन को संरक्षण करने से संबंधित है।
और इसका जो नेक्स्ट है, अब देखिए द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 23 से 27 जून 1997 को। इसका भी थीम वही था जो प्रथम का थीम था। क्योटो सम्मेलन हुआ था दिसंबर 1997 में। सबसे मुख्य पॉइंट है ये, इसमें जो है पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो होता है उसको जो नियंत्रण करने से लेकर के ये सम्मेलन हुआ था। इसके अलावा है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 10 वर्ष के बाद हुआ था, 26 अगस्त से 4 सितंबर तक 2002 में हुआ था। इसका भी सेम थीम है। अब चलिए हम लोग चलते हैं 1 नंबर वाले प्रश्न, जो भूगोल का जो पहला अध्याय है संसाधन, उसी से रिलेटेड है। पहला है कोयला किस प्रकार का संसाधन है। हम अभी बताए थे कोयला को उपयोग करेंगे समाप्त हो जाएगा और फिर से नहीं बनेगा, और या नहीं तो बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ये हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन। दूसरा हमारा प्रश्न है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा, इसको उपयोग करने पर ये समाप्त नहीं होता है और पुनः पूर्ति हो जाता है, तो इसको हम ये कहेंगे पुनः पूर्ति योग्य। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जीय आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, तो 200 NM हो जाएगा ये। डाकू अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकू जो है अर्थव्यवस्था को जो है विदोहन करता है, तो हो जाएगा संसाधन के अनियोजित विदोहन से। अगला है 5वां लास्ट, इसका 1 नंबर वाले प्रश्न है समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा की कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित होता है, तो ये हो जाएगा 19.2 किलोमीटर। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा। हमने शॉर्टकट में पहला अध्याय को क्लियर कर दिया है। अब अगले अध्याय में हम लोग देखेंगे इसका जो लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, वो सब, इस सारे प्रश्न को अगले अध्याय में हम लोग देखेंगे। तो मेरे वीडियो को से बने रहे। मिलते हैं अगले अध्याय में। धन्यवाद।